अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। 6.8 शिद्दत के जल्जले से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से लरज़ उठे। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा नुकसानात। PDMA के मुताबिक 9 अफराद जाँ बहक, 50 के करीब जख्मी हुए। NDNA का कहना है कि जल्जले से 2 अफराद जाँ बहक और 66 अफराद जख्मी हुए। NDNA ने पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर कल आने वाले जल्जले के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। सवाबी और चित्राल में घर गिर गए। इस्लामाबाद के सेक्टर H11 में इमारत को नुकसान पहुंचा। इस तौर में लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ता ब्लॉक हो गया। जल्जले के बाद 3.7 का आफ्टर शॉक भी आया। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान का हिंदूकश पहाड़ी सिलसिला था। वज़ीर आज़म की NDNA और PDNA को भी हंगामी इक़दामात और अवाम की मदद की हिदायत। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज आने वाले जल्जले से 3 अफराद जाँ बहक और 44 अफराद जख्मी हुए। अफगान मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में ज्यादातर लोग घरों की छतें गिरने से जख्मी हुए। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात 6.5 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया था, जिसका मरकज पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद के साथ सूबा बदख्शां का इलाका था। इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। अमेरिका के साबिक बंदूक बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का इमरान खान के हक में एक और बयान। कहा, लगता है हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। ऐसे इक़दाम किए गए तो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। ऐसे इक़दाम से सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद में इजाफा हो सकता है। चंद रोज पहले भी ज़ल्मे खलीलजाद ने इमरान खान की हिमायत में बयान दिया था, जिस पर दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खुद को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए किसी से मशवरे की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का ज़ल्मे खलीलजाद के बयान पर रद्द अमल। कहा कि ज़ल्मे खलीलजाद, तुम मरे जा रहे हो इमरान खान के लिए। इसकी वजह समझ आती है। इमरान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया क्योंकि इमरान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इमरान ने कानून और आइन से बगावत कर दी है। इमरान, तुम कहते थे अमरीका तुम्हारे खिलाफ है, मगर अमरीकी एजेंट तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। आज डमी पार्लियामान के इजलास में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे सियासी बहरान बढ़ जाए। सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताखीर भी आइन से मावरा होगी। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर होगी। ऐवान में मुल्क में दहशतगर्दी की वजह से अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बहस होगी। खारजा पॉलिसी, माशी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली पर भी बहस होगी। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में आज फॉरेन फंडिंग केस पर दलाइल भी होंगे। PTI ने दरख्वास्त दी थी कि गवाहान पर जिराह के लिए मौका दिया जाए। PTI की दरख्वास्त थी स्क्रूटनी कमेटी के सामने उनके अकाउंटेंट को गवाहान पर जिराह का मौका दिया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाएं और आंधी। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल और अतराफ के इलाकों में बारिश। लांढी, कोरंगी, लियारी में भी तेज आंधी के साथ अब्रे रहमत बरसा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद घंटों के दौरान कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद में गरज चमक के साथ कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। गवादर, तुरबत, बारखान, तोबा, जगजई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिश और सालाबारी। अवरान में सालाबारी से कई अफराद जख्मी, बागात और फसलों को नुकसान। बारखान और रखनी में भी शदीद सालाबारी। बारिशों से कई नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बादलों की वजह से आज चांद नजर आने के इम्कानात कम। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। पेशावर में भी मतला अबर आलूद रहेगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल होगा। आज सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी अदा की जाएगी। सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और फलस्तीन में भी जुमेरात को पहला रोजा होगा। बरतानिया में भी पहला रोजा जुमेरात को होगा।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी शहीद हो गए। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जामे शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी को खराज अकीदत, शहीद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी, दहशतगर्दों से झड़प में जख्मी होने वाले जवानों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। DI खान के इलाके खूटी में भी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के करीब रुकावटें खड़ी कर दी गयी। पुलिस हाई अलर्ट। ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए हामियों को एहतजाज की कॉल दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रैंड जूरी ट्रंप पर फर्दे जुर्म से मुतालिक वोटिंग आज कर सकती है। ट्रंप के 40 के करीब हामियों की फ्लोरिडा में रैली। न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप की मुखालफत में रैली निकाली गयी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने आज UAE रवाना होगी। 3 T20 मैचेस 24, 26 और 27 मार्च को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।